नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। एक तरफ जहां बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए कल के कैबिनेट में बैठक में वेतन जारी कर दी है, वहीं पर बिहार के शिक्षक संगठनों की ओर से तबादला को लेकर अब आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गया है। अब ये मान लीजिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला इस वर्ष होना नहीं सा लग रहा है, क्योंकि अगर फरवरी माह में बिहार के शिक्षकों का तबादला अगर नहीं होता है तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव समापन के बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक वर्ष तक अगर फरवरी महीने में अगर शिक्षकों का तबादला नहीं होता है तो एक साल तक, एक वर्ष तक पुनः फिर इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव और जनगणना इसके बीच में आ जाता है। और सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि चुनाव और जनगणना को प्रभावित किया जाए, और कोई भी शिक्षक भी नहीं चाहेंगे, कोई आम जन भी नहीं चाहेगा। इसलिए अगर फरवरी माह में जब तक अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है, तबादला नहीं होता है, तो फिर एक वर्ष के लिए पुनः इंतजार करना पड़ेगा। इधर में प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के शिक्षक संगठन परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में मांग किया गया है बिहार के नियोजित शिक्षकों को तबादला को लेकर। कहा गया है कि फरवरी माह में ही बिहार के शिक्षकों का तबादला करने का प्रयास किया जाए, करने की मांग किया गया है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया है शिक्षा विभाग को अगर फरवरी माह में शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो फिर एक वर्ष तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण उसमें बताया गया है कि अगर फरवरी माह में उनका तबादला नहीं होता है तो मार्च महीने से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। मजबूरी है, कोई एक साथ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग अब शुरू हो जाती है। दूसरी ओर अगर चुनाव की प्रक्रिया फिर समाप्त होती है, चुनाव समाप्त होता है तो जनगणना का भी कार्य आ जाएगा। तो कहा जा सकता है कि 2020 बीत ही गया और 2021 भी बीत जाएगा। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जब तक इच्छा शक्ति नहीं किसी में हो तब तक वो काम सफल नहीं हो सकता है। अगर मन बना ले बिहार सरकार, मन बना ले शिक्षा विभाग कि शिक्षकों का तबादला देना है, तो मार्च अप्रैल की बात क्या, वह जनवरी माह में भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकती है, क्योंकि आज तारीख 13 जनवरी है। अभी आधा माह जनवरी भी बाकी है। अगर सरकार अगर प्रक्रिया में लग जाए, शिक्षा विभाग प्रक्रिया में लग जाए तो फरवरी क्या जनवरी माह में भी होगा। लेकिन सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि मार्च महीने से शिक्षकों के तबादले को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। सोच लीजिए कि शिक्षा विभाग आपकी ट्रांसफ़र कब करना चाह रही है। अगर मार्च महीने में आवेदन लिया जाता है, आवेदन तो लिया जा सकता है, चुनाव की प्रक्रिया भी चलता रहेगा और आवेदन भी लिया जाएगा, क्योंकि जगह बदलने पर वह चुनाव थोड़ा सा प्रभावित होगा, उनकी व्यवस्था में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अगर मार्च में अगर आवेदन लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर आप आस छोड़ दीजिए कि 2021 में आपका ट्रांसफ़र भी कहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर शिक्षा विभाग चाहे तो जनवरी और फरवरी माह में अगर प्रक्रिया को प्रारंभ कर दे तो फरवरी अंतिम सप्ताह तक शिक्षकों का तबादला संभव होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन जैसा मैंने बताया, हमें सूचना प्राप्त हुई कि मार्च महीने से यह प्रक्रिया शुरू होने वाली बात है। जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था में प्रक्रिया कर तबादला करना है तो फिर वह सॉफ्टवेयर, वह ऑनलाइन की व्यवस्था क्या हुई। जल्दीबाजी के लिए सॉफ्टवेयर एक बेहतर साधन है, ऑनलाइन एक बेहतर साधन है, लेकिन शायद तत्काल 2021 में शिक्षा विभाग आपके ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती है। तो विभाग के द्वारा क्या बातें थी और संगठन क्या चाहती है, ऐसे विभिन्न संगठनों के द्वारा भी मांग किया जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षकों के द्वारा, पुरुष शिक्षकों के द्वारा भी अब कोर्ट जाने की मनसा बन रही है, मन बना चुके हैं, मूड में हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट जाने के बाद एक प्रक्रिया यह भी मैं बता दूं कि अगर पुरुष शिक्षकों के द्वारा
अगर कोर्ट जाकर अपनी तबादला की बात की जाती है तो सबसे पहले कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो बहाली प्रक्रिया, ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, उस पर तत्काल रोक लगाया जाता है। ये आप बिल्कुल जानते हैं, आप भी अनुभवी हैं कि जैसे ही किसी मसले को लेकर कोर्ट में अगर कोई याचिका दायर होती है तो उस प्रक्रिया को तत्काल प्रभावित किया जाता है, रोका जाता है। इस फैसला आने के बाद ही इस पर कुछ किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 2021 में शिक्षकों का तबादला शायद संभव नहीं है। इसलिए आपके आस पर पानी फिरता दिख रहा है। इस तरह की अगर कोई और नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग संगठन के द्वारा जारी होता है तो आपके बीच में लेकर आने का कार्य करूंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।